सरकार अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी जी ही चला रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। और ये ताकत से बिहार की जनता राहुल गांधी जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चल पड़ी है। ये देश में जिन लोगों ने भी ऐसा सपना देखा है, उसका जवाब बिहार की जनता घर से निकल कर देगी। और 9 तारीख को हम इसके लिए पूरा बिहार का चक्का जाम करेंगे। ये देश का फेलियर है कि हर आदमी को जो भूमिहीन है उसको आवंटन का कागज नहीं दिया गया। जन्म के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर इस देश में नागरिकता मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के सब प्रभारी काशी जी हैं और बिहार लगातार ये आ रहे हैं, बिहार की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बिहार में किस तरीके से बेरोजगारी है, अपराध है, तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। जो बिहार को देख रहे हैं कुछ दिनों से, क्या देख रहे हैं बिहार में इस बार, क्या लहर मौसम बन रहा है? बिहार में परिवर्तन की आंधी है। जब से राहुल गांधी बिहार के जन जन से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, तब से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जन नायक राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पूरी ताकत से बिहार की जनता राहुल गांधी जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चल पड़ी है। उसी से घबरा करके नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन का बहाना लेकर के करोड़ों मतदाताओं को उनके मतदाता अधिकार छीनने के लिए, उनकी नागरिकता छीनने के लिए संविधान विरोधी, भारत विरोधी, देशद्रोही लोगों ने एक साजिश रची है। साजिश वो रची है कि जो इस देश में नागरिकता वंश के आधार पर और जन्म के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर इस देश में नागरिकता मिलती है। आप लोगों को ये जो चुनाव आयोग करवा रही है पुनरीक्षण का काम, इससे आपको नाराजगी क्यों है? क्योंकि महागठबंधन का वोट बैंक है, इसलिए कर रहे हैं आप लोग? ये वोट बैंक की मामला नहीं है, ये संविधान विरोधी कदम है। इस देश में उन करोड़ों लोगों को जिनका जन्म हुआ, जिनके माँ बाप का जन्म हुआ और केवल जन्म प्रमाण पत्र किसी झोपड़ी में वो सुरक्षित नहीं है या नागरिकता रजिस्टर नहीं बनाया गया, ये देश का फेलियर है कि हर आदमी को जो भूमिहीन है उसको आवंटन का कागज नहीं दिया गया। जो इस देश में गरीब कमजोर है उसको आवास आवंटन का या घर आवंटन का कोई कागज नहीं है। अगर उसके पास आधार कार्ड है तो वो पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। मतदाता सूची में 20 साल से मेरा नाम है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। आप पैन कार्ड मानने को तैयार नहीं है, यानी जो कागज मेरे पास है उस कागज को आप मानने को तैयार नहीं हो। आप कहते हो कि पासपोर्ट लेकर के आओ, गरीब गुरबा पासपोर्ट रखता है क्या अपने पास? तो ये इस देश में गरीब लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, शोषित समाज के लोगों को, जो ये सोचते थे कि इस देश में कुछ लोगों को ही अधिकार होना चाहिए वोट देने का, ये उन्हीं की पैदावार लोग हैं, उन्हीं को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस बार ये सपना देखा है कि ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा। ये इस देश में जिन लोगों ने भी ऐसा सपना देखा है, उसका जवाब बिहार की जनता घर से निकल कर देगी। और 9 तारीख को हम इसके लिए पूरा बिहार का चक्का जाम करेंगे। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि अभी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर आप लोग सवाल कर रहे हैं, उन चीजों को कैसे देख रहे हैं? कौन सा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में नहीं, चूंकि इसको भाजपा सरकार चला रही है तो भाजपा जहाँ जहाँ भी चलाती है वो गुंडाराज की सरकार हो जाती है, वो जुल्म जाति की सरकार हो जाती है, वो लगातार लोगों की हत्या हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि बीमार हैं और नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे हैं, इसको मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, इसलिए अपराध का लगातार यहाँ पर बाढ़ जैसी अपराध की स्थिति आ गई है और पूरे देश में नंबर 1 पर अपराध का ये बिहार ग्राफ बन चुका है। और इसलिए हो गया है कि जब से नीतीश जी बीमार हुए हैं, पूरी सरकार अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी जी ही चला रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं लेगा। बिहार के उन्होंने साफ तौर से बिहार में वोटर पुनरीक्षण पर भी सवाल खड़ा किया है। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार को चला रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने